Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we're going to discuss about the facial nerve stimulation. ये प्रैक्टिकल भी होता है और ये जो है इलेक्ट्रोथेरेपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी समझ ले, क्योंकि आपको प्लेसमेंट करनी आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है ना फेशियल नर्व की स्टिमुलेशन किस तरह करनी है, ये कौन सी नर्व होती है, पेशेंट को किस तरह रिसीव करना है। फॉर एग्जांपल आपका बेल्स पाल्सी का पेशेंट है, वो क्या बेल्स पाल्सी, वो भी मैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वो आपने किस तरह उसको ट्रीट करना है, उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है, जर्नल आपने क्या देखना है, फिर उसके बाद आपने जो आपके इलेक्ट्रोथेरेपी या टेंस आप अप्लाई कर रहे हो वो किस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि बेल्स पाल्सी में हम ज़्यादातर टेंस अप्लाई करते हैं नर्व्स की स्टिमुलेशन के लिए। तो वो किस तरह अप्लाई करना है वो सारी वीडियो में हम डिस्कस करने लगे। फेशियल नर्व स्टिमुलेशन क्या होता है? फेशियल नर्व स्टिमुलेशन में आपने सबसे पहले याद रखना है कि हम पहले आपके पास कोई भी, ये वैसे C7 होती है, ठीक है, कि 7 क्रीनियल नर्व कहते हैं इसे हम, ठीक है। अब जो है फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, आपने रिसीव किया पेशेंट को, आपने उसे कहा गुड मॉर्निंग, आई एम योर फिजियोथेरेपिस्ट एंड गोइंग टू ट्रीट यू, प्लीज़ कॉपरेट मी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड वेट अंटिल आई गो थ्रू योर केस शीट। ठीक हो गया, आपने उसको ये बता दिया कि मैं आपकी प्रोसेस ये करने लगी हूँ। तो जर्नल जो है ये आपको पता है बेसिक सब में लेते हैं। देन उसके बाद आपने हिस्ट्री टेकिंग करनी है। हिस्ट्री टेकिंग में जैसे कि हमने थेरेप्यूटिक्स के सब्जेक्ट में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री कौन सी होती है और सब्जेक्टिव हिस्ट्री कौन सी होती है। अगर आपको वो नहीं पता तो वो जाके आप एडोर मेडिकल पे वो वीडियो देखें हो ताकि आपको पता लग जाए कि हिस्ट्री टेकिंग किस तरह होती है। देन उसके बाद आपने नेम ऑफ द पेशेंट बताना है, फादर मदर नेम लिखना, एज लिखा, सेक्स लिखी, उसकी ऑक्यूपेशन लिखी, एड्रेस लिखे, चीफ़ कंप्लेंट्स लिखनी है आपने, ठीक है। ये फॉर्म मिल जाता है आपको, वो फिल करना होता है। फिर उसके बाद चीफ़ कंप्लेंट हिस्ट्री आपने ली कि प्रीवियस हिस्ट्री ली कि कोई पहले तो नहीं कोई मसला ट्रॉमा वगैरह तो नहीं गुजरा। एग्जामिनेशन करने के बाद आपने एक राइट साइड को किया, लेफ़्ट साइड को, और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम की जगह थी उसको एग्जामिन किया। फिर उसके बाद आपने लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखनी कि फ़ीवर तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, बॉडी की जनरल कंडीशन कैसी है, ओपन वॉन्ट तो नहीं है, हाइपर सेंसिटिव तो नहीं, स्किन मेटल या टिश्यू वगैरह तो नहीं है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन में, जैसे कि आपको पता है हमने पढ़ा भी, पीछे भी वीडियो भी पोस्ट है हमारे पास, कि जब हम लो फ्रीक्वेंसी करंट में अप्लाई कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि वहाँ पे पेस मेकर ना लगाओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन हम वैसे पेशेंट्स को नहीं देते। लॉस ऑफ सेंसेशन तो नहीं आ रहा। फिर उसके बाद एनाटमी आपको पता होनी चाहिए, आपका नॉलेज आता है कि बेल्स पाल्सी होती क्या है। बेल्स पाल्सी जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन की लयन है जो कि हमारे पास फेशियल रिजल्ट की नर्व की रिजल्टेंट पैरालिसिस की वजह से आ रही होती है। कोर्स ऑफ नर्व आपको पता होना चाहिए कि 7 क्रीनियल नर्व जो है वो न्यूक्लियस से निकल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ पर सिचुएटेड हो रही है, वेंट्रल पार्ट जो है टेगमेंटा ऑफ पॉन्ड्स में आ रही है। फिर उसके बाद वो न्यूक्लियस से होती हुई एक्सपैंड होकर जेनेटिकुलर गैंग्लियन में जा रही है, स्टेपियस मसल्स को सप्लाई कर रही है। फिर वो इंटीरियर 2/3 ऑफ हमारी टंग को कर रही है, स्टाइलोमेस्टाइड फोरामेन में जा रही है, और फिर पेरिटोइड ग्लैंड को कर रही है। अब यहाँ पे टेम्पोरल आता है, जाइगोमेटिक आता है, मैंडिबुलर आता है, बक्कल आता है, और सर्वाइकल ब्रांच होती है। इसकी लोकेशन इस तरह होती है कि आप अपने ना फिंगर्स को रखते हो, और ये वैसे मैं एक वीडियो उसकी भी बना दूंगी कि किस तरह आपने पेशेंट के फेस पे एग्जामिन करना है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस आ रही होती है, और ये ब्रांचेस किस किस को दे रही होती है और कौन से मोटर पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। मसल देख ले तो ऑसिपिटर फ्रंटालिस, ऑर्बिकुलर ऑक्लाई है, कॉग्रेटिक प्रोनिक्रस है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा होता है मसल, देन उसके बाद जाइगोमेटिक मेजर माइनर आ रहा था, लेविएटर एंगुलर ऑर्फिस आ रहा था, लेविएटर लैबाई सुपीरियर बक्सीनेटर, ऑर्बिकुलर ऑरी रजोरियस मेंटालिस डिप्रेसर एंगुलर, और लैबाई आ रहा था। कॉजेस क्या होता है? आइडियोपैथिक कॉज हो सकते हैं, अननोन कॉज, एक्सपोजर और चिल वेदर के अंदर होता है। फ्रैक्चर हो जाए मैंडिबुलर का, मेस्टॉइड प्रोसेस का फ्रैक्चर आ जाए, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो जाए, एस्थेटिक मिडल ईयर सर्जरी हो, ट्रॉमा हो, कोई जो का मसला आ रहा होता, पेरोटॉइड की रीजन में सेरिब्रोपोनोटाइन एंगल ट्रॉमा आ जाए, हेमरेज हो जाए। क्लिनिकल की बात की जाए तो बेल्स फिनोमेना आता है, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा होता है। रिसीव किया आपने पेशेंट को, नॉलेज डिटेल कंडीशन, आपने ट्रे प्रिपेयर किया, अपेरेटस किया, प्रिपरेशन एंड पोजीशन ऑफ पेशेंट, सुपाइन लाइन पोजीशन होगी, एयर जो है वो डर्टी टाइड अप हो, ठीक है, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारे पास आइज़ क्लोज हो। पेशेंट को आपने कहना है कि अपना फेस को वॉश कर ले बिफोर ट्रीटमेंट। फिर पोजीशन ऑफ अ थेरेपिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमने फेस पे ही अप्लाई सारी करनी है थेरेपी, तो उसको जो है वो फेस को अच्छे से वॉश करवा लिया जाए। पोजीशन जो है वो वॉकिंग साइड पे खड़ा हो, पोजीशन साइड ऑफ अ पेशेंट पे हो। आपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके बाद चेक करनी है। एक्नी तो नहीं है, टूथ क्लिप्स तो नहीं लगे, आई इन्फेक्शन तो नहीं है, हेयर सरफेस तो नहीं है, माउथ के अल्सर तो नहीं है, मम्स या मीजल्स तो नहीं है। अपरेटस को चेक करना है। फिर करेक्ट करना है, आपने प्लेस करना है इलेक्ट्रोड को। इनएक्टिव जो होता है वो हम नैप ओवर स्किन पे, नेक पे रख रहे होते हैं, कहीं पे भी नेक के पॉइंट पे रख देते हैं, और एक्टिव जो होता है वो हम मोटर पॉइंट पे रख रहे होते हैं। ठीक है, जब हमने नेक के किसी भी पॉइंट पे रख दिया, मोटर पॉइंट पे रख दिया। इनएक्टिव को नेक पे रखने का ये है कि सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर पेशेंट को हमने इंस्ट्रक्शन देनी है कि फील ऑफ करंट, देन इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं हम कि कोई बर्निंग सेंसेशन तो नहीं आ रही। वार्निंग साइन में आता है कि आपने करंट को डायरेक्ट टच नहीं करना, क्योंकि जब भी करंट को आपने उस टेंस की मशीन को ऑफ करना है, फिर उसके बाद सारा अपरेटस उतारना है। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपने ये देना है, ट्रीटमेंट में हमने मसल को इंटरप्टिक गैल्वेनिक करंट देना, और नर्व की स्टिमुलेशन के लिए फैराडे करंट देते हैं। नर्व की स्टिमुलेशन के लिए फैराडे करंट और मसल्स के लिए गैल्वेनिक करंट। रेगुलेटरी करंट देना, वाइंडिंग अप और होम के लिए आपने कोई एक्सरसाइज देनी है कि उसे कहना है कि बोन के ओ के लफ्ज़ बोले, ई आई ओ करे, स्क्वीजिंग आई करे अपनी, और फिर वाइड ओपन करे। ऑल होल्ड अ स्ट्रॉ इन अ माउथ, सक एंड बोलो। आपने उसे कहना है कि स्ट्रो को पकड़ के उसमें हवा भरे। ठीक है, विसल सीटी भी जाने की कोशिश करे। कोल्ड सब्सटेंसेस ना ले। कवर अपना हेड और फेस को स्कार्फ से करे, और हॉट सब्सटेंस जब नेसेसरी है, जहाँ पे अगर आपको लॉस आया हुआ है, सेंसरी लॉस है, तो इंटीरियर टूथ और टंग पे जो है वो आपने हॉट सब्सटेंसेस, गर्म चीज़ें नहीं खानी। देन उसके बाद इस तरह हम करंट अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो आता है ये डायग्राम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोटर पॉइंट का पता होना चाहिए। ये हमारे पास फेस है, ये जो पॉइंट है ये फ्रंटालस है, इसने हमारी आईब्रोज को एलिवेट करना है। अक्सर का जो बेल्स पाल्सी के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ड्रॉनिंग हो रही होती है। फिर आता है कोगरेटर, फिर आता है कॉरिगेटर, ये वर्टिकल रिंकल्स हमारे फोरहेड पे आ रहा होता है। फिर ऑर्बिकुलस ऑरस आ रहा होता है जो आई की क्लूजन में होता है। लेविएटर ऑफ अपर लिप है। फिर ऑर्बिकुलर ऑरस आ रहा होता है, ऑरस जो हमारे लिप्स को क्लोज कर रहा होता है। मेंटालस जो होता है ये एलिवेट कर रहा होता है लिप को। फिर बक्सीनेटर आता है, ये चीक को होल्ड द चीक टू द टीथ कर रहा होता है। फिर नेसेलस आ रहा होता है, नेसेलस जो होता है एलिवेट और डिप्रेस कर रहा है हमारे मसल्स को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो आ रहा होता है, ये हमारे पास सारा साइड व्यू आ जाता है। ठीक है, इसमें भी सारे वही आए हैं मसल्स और चीज़ें आई हैं जो हमने पहले डिस्कस किया। फ्रंटालिस, कॉगरेटर, ये इनके मोटर पॉइंट है। आपने इलेक्ट्रोड के इस तरह इसके ऊपर प्लेस करना है। फिर उसके बाद कॉगरेटर पर करना है, ऑर्बिकुलर ओकुलर पे प्लेस करना है, लेविएटर को करना है प्लेस, ऑर्बिकुलर ऑरस पे करना है, रिजोरियस पे करना है, लोअर लिप पे आपने कर देना है। देन उसके बाद बक्सीनेटर मसल होता है जो होल्ड कर रहा था चीक और टंग को। फेशियल नर्व की लोअर फेशियल नर्व अब ब्रांच आ जाती है। फिर उसके बाद ये हमारे पास फेशियल नर्व मिडल ब्रांचेस की आ गई। देन उसके बाद नज़ालस आ रहा था जो एलिवेट और डिप्रेस कर रहा था मसल को। फिर राइजोरियस जो होता है ये पुलिंग कर रहा था कॉर्नर ऑफ माउथ लेटरली, और कंट्रैक्शन कर रहा था अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में। राइजोरियस हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, राइजोरियस यहाँ पे होता है, मतलब लेटरली भी आपके लिप्स को मूव करवा रहा है। ठीक है, अप भी मूव करा रहा है, डाउन भी मूव कर रहा है, वो राइजोरियस होता है।